जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथय जीर बिहारी। इस चौपाई के साथ मैं आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा आप सभी को हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे, निरोगी काया दे और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आज हम चर्चा करने आए हैं कि इस बार की जो त्रयोदशी से लेकर, त्रयोदशी कब है, नरक चतुर्दशी कब है और दीपावली कब है, 2024 की दीपावली कब है। तो आप सब हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आल बटन वाली बटन दबा करके आल कर देंगे तो जो भी वीडियो आगे की बनेगी वो आपको मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि मेरा प्रयास है कि आप लोगों तक एक मेरे द्वारा परमात्मा मैं क्या हूँ, मैं तो तुच्छ मानव हूँ, परमात्मा जैसा बुलाता है, जैसे कृपा उसकी होती है, मैं वही आपके सामने प्रकट करता हूँ। करने कराने वाला तो ईश्वर है, मैं यानी अहंकार शब्द हो जाता है, इसलिए मैं नहीं, परमात्मा जो कहलाता है या जो बुलवाता है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के ही हैं और परमात्मा का ही सब कुछ है। तो बस ये है कि जितना स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय के अनुसार जैसा ज्ञान होता है, जैसी विवेक और बुद्धि परमात्मा कृपा से काम करती है, उसी अनुसार हम आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, यानी प्रकट क्या प्रस्तुति करते हैं, बताते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें चैनल को। रविनंदन जी महाराज करके जो चैनल है मेरा, उस चैनल को आप यूट्यूब पे सपोर्ट करें और फेसबुक पे भी हम संत श्री रविनंदन जी महाराज के नाम से अपनी आईडी बना रखी है। इंस्टाग्राम पे भी रविनंदन जी महाराज करके आप सबों को मिल जाएगा, तो कृपया सपोर्ट करें। और अब हम चर्चा करते हैं कि इस बार त्रयोदशी कब है, धन त्रयोदशी हम कब मनाएं, नरक चतुर्दशी हम कब मनाएं और क्यों मनाएं, और शुभ दीपावली का उत्सव हम कब मनाएं। तो इस बार भैया 29 अक्टूबर को ही धन त्रयोदशी मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार 10:32 तक द्वादशी है, उसके बाद धन त्रयोदशी लग जा रही है और धन त्रयोदशी 30 तारीख यानी बुधवार को 13:16 तक है। तो धन त्रयोदशी हम एक प्रकार से देखें तो हम पूर्णतया तो 29 को ही, हमारा मत है कि आप सभी 29 तारीख को ही अपनी घर परिवार में 29 तारीख को ही धन त्रयोदशी का शुभ त्यौहार मनाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, घर में जो खरीदारी होती है सोना चांदी इत्यादि का धन त्रयोदशी के दिन आप खरीदारी करके ले आएं, विशेष करके झाड़ू की खरीदारी जरूर ले आएं। और बता रहा था मैं जैसा कि 30 तारीख को 13:16 तक त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जा रही है। 30 तारीख को 13:16 के बाद चतुर्दशी लग जा रही है। उसके बाद 30 तारीख को ही हम हनुमान जयंती भी मनाएंगे और 31 तारीख यानी 30 तारीख को 13:16 से 31 तारीख को चतुर्दशी है 15:53 यानी 3 सायंकालीन 3:53 तक नरक चतुर्दशी है और 3:53 से नरक अमावस्या 3:53 से प्रारंभ हो रही 31 तारीख को और 1 तारीख को अमावस्या 18 यानी
17 मिनट तक है। तो इसलिए हम नरक चतुर्दशी को इस बार 31 तारीख को मनाएंगे, यानी जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। और दीपावली हम 1 नवंबर, तारीख याद कर लें, 1 नवंबर को ही दीपावली का उत्सव हम मनाएंगे। अच्छा, अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि इस बार ऐसा हुआ क्यों। पंचांग तो बहुत पहले ही बन गया, लेकिन कुछ लोग आकर के, आजकल मीडिया का समय है, तो उथल पुथल मचाने के लिए लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसा कि इसलिए हमने बताया कि भैया 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को मंगलवार 10:32 से त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है। और 30 तारीख यानी बुधवार के दिन 1:16 तक, 1:16 तक बुधवार के दिन त्रयोदशी है। तो आप दोनों दिन ही खरीदारी कर सकते हैं माता लक्ष्मी के निमित्त, और अपने घर परिवार में माता लक्ष्मी का पूजन आप त्रयोदशी यानी मंगलवार के दिन से प्रारंभ कर दीजिए, खरीदारी करिए। 29 को ही विशेष दर्जा सभी विद्वानों का मत ऐसा आ रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 29 को नहीं 30 को, क्योंकि उदया व्यापनी है। लेकिन 29 की रात्रि सायंकालीन का लक्ष्मी माता को पूजन अगर देखा जाए तो सायंकालीन प्रदोष काल में 29 को ही पड़ रहा है, इसलिए हम प्रदोष काल को ही ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो धन त्रयोदशी 29 को ही मनाएं। और 1:16 के पहले तक, यानी 30 तारीख बुधवार 1:16 तक हम धन त्रयोदशी का उत्सव मना सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। जो भी आपको खरीदारी करना है, सोना चांदी, बर्तन, वाहन इत्यादि, तो 29 और 30 को आप शॉपिंग कर सकते हैं। 29 को 10:32 से, और 30 को यानी बुधवार को 1:16 के पहले, यानी 1 बजे तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। अब आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी बताया मैंने कि 13:16 से के बाद से, 30 तारीख को 13:16 के बाद से नरक चतुर्दशी प्रारंभ हो जा रही है। 31 तारीख को 15:53 तक नरक चतुर्दशी है। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जा रहा है। कई लोगों का यहाँ भी मान्यता है ऐसा, कई विद्वानों का, कि भाई 15 यानी 3:53 से 3:45 बजे से यदि प्रारंभ हो रही है अमावस्या, तो हम अमावस्या 31 तारीख को ही क्यों न मनाएं। भैया पूरा दिन तो नहीं मिला ना हमें, रात्रि प्रहर 2-3 घंटे का मिल रहा है, तो उसमें क्या सभी पूजन कर लेंगे? नहीं, क्योंकि 3 दिवसीय आप माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तिथि नक्षत्र वार देखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। यम काल और राहु काल जरूर आप जान लीजिएगा, यम काल कब है और राहु काल कब है। इस बीच में आप पूजन नहीं प्रारंभ करें, अन्यथा तो उसके पहले अगर प्रारंभ हो जाता है और बीच में यम काल और राहु काल आता है तो पूजा भी आपकी सर्वमान्य होती है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन्य तिष्ठति, ईश्वर हर जगह है और हर तरीके से व्याप्त है। ईश्वर की आराधना या माता देवी माता लक्ष्मी की आराधना, गणेश भगवान की आराधना करना कोई गलत नहीं है। इसलिए आराधना आप जब भी प्रारंभ कर दें, वही आपका नक्षत्र, वही आपका दिनानाम नियमो नास्ति, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में मिलता है कि दिनानाम नियमो नास्ति। जब भी आप भजन प्रारंभ कर दें, पूजा प्रारंभ कर दें, वही आपके लिए शुभ मुहूर्त ही बन जाती है। क्योंकि ईश्वर सब जानता है ना, वो सब जगह है और एक समान है। तो जो कन्फ्यूजन था वो हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि ये इन कारणों की वजह से लोगों ने अलगाव कर दिया। अलगाव, मेरा निवेदन है भैया कि अलगावबाजी का ये जो तरीका है ना आप लोगों का, ये मेरा निवेदन है कि ये गलत है। सभी विद्वानों का एक मत होना चाहिए। ठीक है, आपके अनुसार आपने कहा ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मगर सर्वमति कहाँ आ रही है? सर्वमति हमारी 29 अक्टूबर त्रयोदशी के लिए आ रही है। और 1:16 तक के पहले आप उदया तिथि भी कह सकते हैं। तो 1:16 तक 30 तारीख को आप धन त्रयोदशी का पूर्ण तरीके से
आप त्यौहार मना सकते हैं और माता लक्ष्मी की, कुबेर की पूजन कर सकते हैं, धन त्रयोदशी का पूजन कर सकते हैं। और नरक चतुर्दशी बताया मैंने कि बृहस्पतिवार के दिन आप नरक चतुर्दशी का आप पूजन करिए। और दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। सर्वमति यही आ रही है कि 1 नवंबर को ही सब पंचांग उठा के देखा गया, हर एक पंचांग का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि भाई नहीं, 1 नवंबर को ही दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ तक कि अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार में सब जगह जहाँ पे विद्वत समाज एकत्रित होकर के ऐसा निर्णय लिया गया कि नहीं, 1 नवंबर को ही परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या में वापसी हुई थी और दीपदान 1 नवंबर को ही किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये धन त्रयोदशी क्यों मनाते हैं। अब आपके सामने तो नानी के आगे ननिहाल के हाल जैसा करना होगा। नानी के आगे ननिहाल की बात करें वैसी बातें, मैं छोटी मुँह बड़ी बात फिर भी बताना चाहूँगा कि धन त्रयोदशी क्या है। तो धन त्रयोदशी हम इसलिए मनाते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन ही परमात्मा ने धन्वंतरी का रूप धारण करके, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय धन त्रयोदशी के दिन ही भगवान नारायण ने धन्वंतरी का रूप धर के, धन्वंतरी भगवान का रूप धर करके और कलश लेकर के, जिसमें से अनेक प्रकार की मड़ियाँ थीं, उस मणि को लेकर के प्रागट्य हुआ था। इसलिए हम धन्वंतरी नामक देव को मान करके, यानी भगवान विष्णु का जो रूप था धन्वंतरी, इसलिए धन त्रयोदशी को भी हम मानते हैं। इसको हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। तो यह पूजा धन त्रयोदशी का तब से ही प्रारंभ हुआ। और इस दिन धन त्रयोदशी के दिन धन त्रयोदशी देव का पूजन होता है, कुबेर की पूजा की जाती है। पहले तो लक्ष्मी गणेश की ही पूजा की जाती है, उसके बाद धन त्रयोदशी की पूजा करिए, कुबेर की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की पूजा करिए। उसके बाद आता है हनुमान जयंती भी बीच में पड़ रही है 30 तारीख को। तो हम सब मिल करके हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे। 30 तारीख को हनुमान जयंती भी मनाएंगे।